हेलो एवरीवन, कक्षा 10 विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन पार्ट 2 के एमसीक्यू लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहले पार्ट में हमने परावर्तन से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आज हम अपवर्तन से संबंधित कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक 1/, फोकल लेंथ इसका फार्मूला है, और जो इसका एसआई मात्रक है वो डायोप्टर, ल्यूमन, लक्स या एंगस्ट्रम में से क्या है? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ए, डायोप्टर, और फार्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ, यानी कि 1/, फोकस दूरी। तो राइट आंसर इज ए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी है तो बच्चों उसकी क्षमता क्या होगी? अभी आपको बताया गया है कि जो क्षमता होती है वो 1/f के बराबर होती है। तो 1/f, परंतु f यहाँ पर मीटर में होना चाहिए, दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो जब इसको मीटर में बदलेंगे, दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर जो होगा वो होगा 50/100 मीटर, यानी कि 1/2। और यानी कि 1/2 को उल्टा करेंगे तो आएगा 2। जिस तरह से अगर 4 का उल्टा करेंगे तो 1/4, और 1/4 का उल्टा करेंगे तो 4। तो इसी तरह से 1/2 का उल्टा यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल हुआ 2। तो आंसर हमारा हुआ 2 डायोप्टर। अब बात आती है कि प्लस या माइनस की। अगर हमारे यहाँ उत्तल लेंस दिया होता है तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, अवतल लेंस की माइनस में होती है। तो उसकी क्षमता भी उसी के हिसाब से चलेगी, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए प्लस। तो राइट आंसर इज +2 डायोप्टर, डी। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, +2 क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जिस तरह से अगर हम पावर निकालते हैं यानी क्षमता निकालते हैं तो हमें 1/f करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हमें f निकालना है तो हमें 1/p करना होगा। तो यानी कि 2 डायोप्टर, तो इसका जो f होगा वो होगा 1/2, परंतु 1/2 तो इसमें कोई आंसर नहीं है। अब ये 1/2 मीटर है, हमें इसको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो चारों आंसर हमें A, B, C, D सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में इसको बदलने के लिए हम करेंगे 100 से गुना, और तो ये आ जाएगा 50। तो इसका सही आंसर हुआ 50 सेंटीमीटर, यानी कि डी। तो राइट आंसर इज डी, 50 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, तो रिवीजन के लिए मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें से और डाल दिए इसी तरह के, कि फोकस दूरी अब दे रखी है उत्तल लेंस की 1 मीटर, तो उसकी क्षमता निकालो। तो ठीक उसी तरह से हम करेंगे, क्षमता निकालनी है तो 1/f करेंगे। आपको पहले बताया था कि f मीटर में होना चाहिए, अब यहाँ ऑलरेडी मीटर में आ गया है, तो 1/1 यानी कि 1, और इसका SI मात्रक बताया था d। अब चूंकि ये उत्तल लेंस है तो प्लस, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ B। तो राइट आंसर इज B, 1 डायोप्टर। इसी तरह से अब अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? देखो बच्चों, अभी मैंने बताया है कि क्षमता 1/f होती है, यानी कि 1/, फोकस दूरी होती है। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो प्लस यानी कि धनात्मक हो गई, तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, धनात्मक। अगर हमारे पास अवतल लेंस आ जाए तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये लीजिए, अवतल लेंस का नाम लिया तो अवतल लेंस हाजिर है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी बताया था बच्चों, ऋणात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर हुआ ए, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, अब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं,
द्विउत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसको समझ लीजिए पहले, ताकि आपको ये प्रश्न जो है वो करने में दिक्कत ना आए। देखिए ये हमारे पास उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में जैसे ही यहाँ पर समानांतर किरणें आती हैं तो सारी एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और उसको हम कहते हैं फोकस। अब ये सारी किरणें जो हैं जो आ रही थी वो सारी एक तरफ यही इस पॉइंट पर एकत्रित हो गई, यानी कि अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस वो लेंस होता है जिसमें सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। अब ऐसा काम तो उत्तल लेंस ही कर सकता है, इसलिए उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है। तो राइट आंसर इज ए, अभिसारी लेंस। अब फिर प्रश्न आ गया, अवतल लेंस को कहते हैं। अब अवतल लेंस के बारे में भी समझ लीजिए। ये है हमारे पास अवतल लेंस, जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। अब यहाँ पर भी किरणें आ गई सारी समानांतर, तो क्या होगा, ये सारी किरणें एक जगह एकत्रित नहीं होंगी बल्कि फैल जाएंगी। इस तरह से ये किरणें फैल गई, यानी कि अपसारी बन गई हो। तो इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी नहीं कहते, अपसारी। तो राइट आंसर जो है इसका होना चाहिए सी, अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? देखिए लेंस उस मटेरियल का बना सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि जो पारदर्शी होगा, यानी कि जिसके अंदर से प्रकाश की किरणें निकल पाती हैं। जल में से प्रकाश की किरणें निकल सकती हैं, कांच में से भी प्रकाश की किरणें निकल सकती हैं, कुछ प्लास्टिक भी पारदर्शी होते हैं जिनमें से प्रकाश की किरणें निकल सकती हैं, परंतु मिट्टी कभी भी पारदर्शी नहीं होती। इसलिए हमारा उत्तर सही उत्तर हुआ डी, मिट्टी। मिट्टी में जो है एक ऐसा मटेरियल हुआ, ऐसा पदार्थ हुआ जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ जाती है? देखते हैं बच्चों, ये एक लाइन बनाई है, इसके ऊपर तो है हवा और नीचे जो है वो है कांच। और जैसे ही ये प्रकाश की किरण आई तो बच्चों ये प्रकाश की अपवर्तन की वजह से मुड़ जाती है। अब ये किस तरफ मुड़ी? क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है, तो बच्चों ये अभिलंब है। ये आप देख रहे हो कि ये इधर नहीं गई, सीधी नहीं गई, वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी तरह से अगर ये विरल से सघन में जाती, सघन से विरल में जाती तो उल्टा हो जाता, परंतु यहाँ विरल से सघन में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ गई। इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ अभिलंब के निकट। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ए, आपतन कोण, बी, परावर्तन कोण, सी, निर्गत कोण, डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ऐसे कोण को हम कहते हैं निर्गत कोण। तो हमारा सही उत्तर हुआ सी, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए, अवतल दर्पण का, बी, उत्तल दर्पण का, सी, अवतल लेंस का, या डी, उत्तल लेंस का। तो बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी एक तरह का वो एक सिंगल लेंस होता है जो आपने देखा होगा ज्योतिषी लोग यूज़ करते हैं हाथ की रेखाओं को देखने के लिए, या हमने बचपन में उसको यूज़ किया था कागज़ को जलाने में, वो उत्तल लेंस है। तो बच्चों ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं, क्योंकि वह छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, जिसको हम कहते हैं कि मैग्नीफाई करके दिखाता है, इसलिए उसका सही उत्तर हुआ उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बच्चों उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे सिर्फ काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, या डी, कोई नहीं। बच्चों याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, वो कभी भी उल्टा नहीं बनता। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, बच्चों ये वही प्रश्न आ गया जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, अभी आपको करवाया था। हवा से कांच के अंदर वो एक किरण जा रही थी, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी,
तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हुआ डी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह ए अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बी बिना मुड़े सीधी निकलती है, सी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, डी 7 रंगों में टूट जाती है। तो बच्चों, जब भी प्रकाश की किरण जो है सीधी आएगी तो वो हमेशा जो है 0 डिग्री पर आएगी, तो वो हमेशा जो है बिना मुड़े निकल जाएगी। इसका सही उत्तर हुआ बी। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम आभास होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जब भी बाल्टी है, हम बाल्टी में पानी डालते हैं या बाल्टी के नीचे सिक्का फेंका हुआ होता है तो उसका तल हमें ऊपर उभरा हुआ नज़र आता है, और तो बच्चों इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। अब ये अपवर्तन का कारण क्या है? अभी आपने देखा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी या अभिलंब से दूर चली जाएगी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर चली जाती है। चली तो जाती है, उसका कारण क्या है? अभी कारण जानने की हम कोशिश करते हैं। पहले इसमें से 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, बी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, सी, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, और डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपने चाल में परिवर्तन कर लेती है। उसकी चाल सेम नहीं रहती, उसका वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं रहती, और यही उसका कारण है कि वो प्रकाश की किरण जो है या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इसका सही उत्तर हुआ ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपको मालूम ही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ए, साइन आई बाय साइन आर, बी, साइन आर बाय साइन आई, सी, साइन आई इंटू साइन आर, और डी, साइन आई प्लस साइन आर। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है साइन आई बाय साइन आर, ए। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बी, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, आपको मालूम है कि ये हमारा उत्तल लेंस होता है। अब आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ पर ये जो किनारे हैं, ये किनारा है और ये भी उसका किनारा है। यहाँ से तो वो पतला है परंतु बीच में से मोटा है। तो हमारा पहला उत्तर जो है ए तो नहीं हो सकता सभी जगह समान मोटाई का। बी है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। नहीं, हम तो देख रहे हैं कि वो किनारों पर तो पतला है तो और बीच में मोटा है। अब सी ऑप्शन जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ बीच में मोटा है और किनारों से पतला है। तो इसका जो है सही उत्तर हुआ सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। इसी तरह से अगर अवतल लेंस का प्रश्न आ जाए तो आप लिखोगे कि वो बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन का फार्मूला क्या है? ए यू बटा वी, बी यू वी, सी यू प्लस वी, और डी वी बाय यू। तो बच्चों इसका सही उत्तर है वी बाय यू यानी कि डी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए बड़ा और वास्तविक, बी छोटा और वास्तविक, सी छोटा और काल्पनिक, और डी बड़ा और काल्पनिक। बच्चों इस केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है और वास्तविक होता है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये उत्तल लेंस के जितने भी प्रश्न हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी अलग अलग जगह वस्तु रखने पर, ये 6 केसेस हैं
जो आपके सिलेबस में है, जो आपकी बुक के अंदर है, जो आपको 10वीं कक्षा में पढ़ाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 6 के 6 चित्र आप बनाना सीख लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, सिर्फ 10वीं कक्षा में नहीं, 10वीं कक्षा के बाद अगर आप और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी काम आएंगे, और जब आप 11th 12th करेंगे तो वहाँ भी ये आपको काम आएंगे। तो इसलिए ये चीज़ याद रख लेना कि अगर F पर वस्तु हो, 2F पर वस्तु हो, अनंत पर वस्तु हो, और बाकी सभी केसेस जैसे F और 2F के बीच में हो, 2F से परे हो, सारे केसेस में ये याद रख लीजिए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, बड़ा है, छोटा है, वास्तविक है, आभासी है और कैसा है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी भी जो लेंस का जो आवर्धन होता है बच्चों, आवर्धन अभी जैसे फार्मूला पढ़ा V/U, V यानी कि जो प्रतिबिंब बना वो कितनी दूरी पर है, और U यानी कि जो वस्तु थी वो कितनी दूरी पर है। तो दोनों ही दूरियां हैं, एक वस्तु की और एक प्रतिबिंब की। तो दूरी बटा दूरी यानी कि मीटर बटा मीटर, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। इसलिए इसका सही उत्तर है मात्रक विहीन या बिना मात्रक वाला। तो किसी भी लेंस का जो उत्पन्न आवर्धन होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो अवतल लेंस हो, या किसी भी तरह का प्रतिबिंब हो, आभासी हो या वास्तविक हो, कभी भी आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं बच्चों, लेंस का केंद्रीय बिंदु, जैसे ये लेंस है हमारे पास, मान लीजिए ये लेंस है, तो ये इसको सेंटर में ये जो बिंदु है, ये जो है इसको क्या कहते हैं, उसने कहा है बीच में बिल्कुल बिंदु है जो, तो इसको जो हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे, यानी कि अगर आप चश्मा बनवाओगे तो किस लेंस का बनवाओगे। देखिए, जब भी हमने छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो हम वो लेंस ढूंढेंगे जो बड़ा करके दिखाता है, यानी कि सबसे पहला बात तो हमारा उत्तर अवतल नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर उत्तल होना चाहिए। तो इसलिए ए आंसर और सी आंसर तो नहीं है। दूसरी बात, उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी कम होगी तो तभी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए डी। तो इस राइट आंसर इज डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ए आभासी और उल्टा, बी आभासी और सीधा, सी आभासी एवं सीधा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो जब भी मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है, इसलिए इसका सही उत्तर हुआ बी। तो बच्चों, इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।